जब से सृष्टि बनी है उसमें मेरे ख्याल से वर्णन है 1 अरब। शांति से सुनो, थोड़ा सा शांति से, बहुत सुनने वाली बात है। जब से सृष्टि बनी है ग्रंथों में वर्णन है, हिसाब भी लगा सकते हो। 1 अरब 96 करोड़ 53 लाख 8 हजार और 120 बरस के आसपास, मतलब लमसम हो गया है सृष्टि को बने हुए। लेकिन आज तक कभी किसी को अखंड मोक्ष नहीं मिला। मैंने कहा ना, नहीं इसलिए मिला कि अखंड करने वाले की पहचान नहीं थी। अब क्या हुआ इस संसार में, ऐसा नहीं है कि ब्रह्मांड एक ही है, 14 लोग जैसे कितने असंख्य ब्रह्मांड है। केवल ब्रह्म लीला इस ब्रह्मांड में, इसलिए हम भाग्यशाली हैं। पारब्रह्म की लीला किसी और ब्रह्मांड में ना हुई और इस ब्रह्मांड में भी फिर कभी नहीं होगी। 3 लीला हो चुकी। पहले आई द्वापर के अंदर कृष्ण जी के अंदर, पहली लीला होती ब्रिज के अंदर, जो इस काल माया में खेली है। देखो ना इस धरती का प्रभाव, काल माया के ब्रह्मांड में ब्रिज में जो लीला करी थी परमात्मा ने आकर के, पहली लीला वो थी। और दूसरी जो गोपियों ने जो लीला खेली थी अखंड योग माया के ब्रह्मांड में वो थी। और तीसरी अब कल युग में आई है। परमात्मा ने 3 लीला इस काल माया के और उसमें ब्रह्मांड में करी आकर के। ऐसा ब्रह्मांड ना पहले कभी बना और ना फिर कभी बनेगा। पहली बार परमात्मा आए भी किस लिए? अगर ब्रह्मात्मा संसार में अगर ना आई होती ना तो ब्रह्म ज्ञान भी नहीं आता। हुक्मे वेद गते में लाखों लिखे निशान। अपने हुक्म से परमात्मा ने ग्रंथों में पहले से लिखवा लिया कि कलयुग में आएंगे। और कब आएंगे? जब घोर कलयुग होगा, उसके अंत में आएंगे, ये भी लिखवा दिया। तो ब्रह्म ज्ञान अगर आया तो परमात्मा ने अपनी आत्माओं से क्या कहा था? क्या देखी रे दुनिया जो इनको ना करे अखंड। आज मुझे बताओ कि आत्माओं को कौन जानता इस संसार में? आज त्रेता की लीला को याद करा, कल सबने दुनिया ने करा। राम भगवान त्रेता को लीला, ठीक है, कृष्ण भगवान को भी लीला कर रहे हैं राधा कृष्ण के रूप में। अब के बाद जितने ब्रह्मांड बनेंगे महाप्रलय के बाद, उनमें केवल केवल आत्मा और परमात्मा की बात होया करेगी। आज त्रेता की लीला को याद कर रहे हैं, कैसे राम भगवान आए थे। उससे अब के बाद ब्रह्मांड जब बनेगा तो वो आत्माएं आई थी उस संसार में, ये याद रखेगा पूरा संसार। अब होगी वो लीला। इसलिए परमात्मा ने कहा था कि वो आत्माओं की महिमा कौन जानता है। तब कहा था क्या देख रही दुनिया तो इनको ना। इस कारण से सारे संसार को अखंड मोक्ष मिलना है। ना ब्रह्मात्मा इस संसार में आती, ना पार ब्रह्म आते, और ना जीवों पर इतनी मेहर करते कि जो आवागमन से मुक्ति मिले। इसलिए कलयुग की महिमा है। हर युग में पहचान लिखवा दी, आने का समय कलयुग में भी लिखवा दिया, कलयुग में आएंगे। जगह भी लिखवा दी थी, और तो देखो समय भी लिखवा दिया था, समय भी लिखवा दिया कब आएंगे। चाहे वो मुसलमान ग्रंथ हो चाहे हिंदू ग्रंथ हो। आज सब ईर्ष्या देश में क्यों फंस रहे हैं? क्योंकि जाति में फंस रहे हैं। मरने के बाद ये नहीं पता कौन सा, अब जब आपने बोला है कि वो राख में निशान रहते हैं, तो क्या पता चले कहाँ कौन से उसमें जाति में मिला, नहीं पता ना। लेकिन फिर भी लड़ रहे हैं। वो एक ही है, चाहे उसको अल्लाह कह ले चाहे परमात्मा कह ले, भाषा का अंतर हो, कुछ भी अलग नहीं है। जिस दिन परमात्मा न्यायाधीश बन गए, ये तन तो रहेंगे ही नहीं वहां पे, क्योंकि नूरी तन मिलेंगे, ये 5 तो यही मिट जाना है। उस दिन तो आत्मा परमात्मा के अलावा कुछ रहेगा ना, तो उसमें कहाँ जाति बाती ढूंढेंगे। तब सारा संसार का सब एक ही होगा, केवल एक। उस दिन इस संसार में इतनी भारी लीला होनी है, राज्य ने लिखवा दिया पहले से ग्रंथों के अंदर। अपने नेत्रों से देखेंगे योग माया ब्रह्मांड में लीला होनी, सबको अखंड मोक्ष मिलेगा। जिसने जैसा कर्म किया उसको, मैंने कहा ना 22 जो मिलेंगे उसके अनुसार ही, जिसने जैसा यहाँ कर्म किया होगा उसके अनुसार इसको वो लेबल मिलेगा। जैसे बात सीधी सी बात है, जैसे पढ़ाई करोगे फर्स्ट डिवीजन सेकंड डिवीजन मेरिट, ऐसा ही मिलेगा। जो जीव जैसा कर्म करेगा, जैसे मान लो देवी देवताओं की भक्ति करी तो देवी देवता के लोक में जाओगे, परमात्मा करे तो परमात्मा तक ही पहुंचोगे। इस संसार में ब्रह्म लीला हुई है, आज अभी ढपी हुई है। पहले राजी ने कह पहले थे ऐसे दिखाऊंगा कोई पहचान ही नहीं पड़ेगा। और ये भी कहा था कि तुम्हारे बीच में आके मैं लीला करूंगा, ये भी कहा था, लेकिन पहचान नहीं होगी किसी को। प्राणा जी आए थे, इस धरती पे भी आए, इस दिल्ली में भी आए हैं, सारी लीला करी है, लेकिन किसी को कहाँ पता चली। सब उनके वजूद को देखते रहे थे कि ये हमारे जैसा ही तो तन है। उस तन के अंदर कहते कि 5 शक्तियां ब्रिज के अंदर भी नहीं आई थी, कलयुग में आई है 5 शक्तियां परमात्मा की। और उस तन में जो आई हैं वो मध्य प्रदेश पर नहीं, ऐसा न कभी हुआ फिर ना कभी होगा। 5 शक्तियां कभी ना आई।
और भविष्य में किसी और तन में बैठेंगे भी नहीं, इसलिए उनको महामती का खिताब दिया। जी हम पन्ना जी जाते हैं दर्शन के लिए, मैं तो कहती हूँ एक बार वहां जाओ, सजदा बजा करके आओ, 7वें दिन बहुत फल मिलेगा उसका, एक बार सजदा बजाने से। हम कहाँ जाते हैं, हम जाते हैं तीर्थ स्थानों में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, एक बार वहां भी जाके देखो। ये रहा पन्ना जी को दूर भी नहीं है, रात को बैठे सुबह पहुंच जाओ। एक बार सजदा बजाने से आप एक बार देखो, वहां जा करके लीला देखो। प्राणनाथ जी ने साक्षात लीला करी है, और चारों संप्रदाय के लोगों ने उनको प्राणनाथ जी को निष्कलंक बुद्ध कल के अवतार विक्रम संवत्सर उसमें कर दिया, हरिद्वार के अंदर ही। क्यों क्या था पहले, जैसे मीडिया चल रहा है ना, ऐसे नहीं था। अगर ऐसे आ रहा था तो सब में पहचान हो जाती, लेकिन नहीं था। करे वक्त आकर तुम्हें पहचान होगी, ये वही समय चल रहा है। दुनिया कल के अवतार ढूंढ रही हो, कल के अवतार बैठे पन्ना जी में। हाँ वही तो निष्कलंक बुद्ध कल के अवतार है, लिखाएगा वो कल के अवतार है। कलगी का मतलब क्या है, एक तो कलंगी वैसे लगा लो, यहाँ के संसार जो पाग पहनते हैं ना, उसके ऊपर जो ऊपर लगता है सबसे ऊपर होती है ना, बाकी शोभा सारी नीचे होती है। ऐसे कलगी अवतार का मतलब है कि आज जैसे विष्णु भगवान के 24 अवतार हुए, राम बन के आए, विष्णु भगवान कृष्ण बन के आए, 52 अवतार में आए, और कितने अवतार हो चुके हैं, होलिए सारे। लेकिन अब जो प्राणनाथ जी है, इस बार कोई धरती पर अवतार नहीं होगा, श्री राम। इसलिए कलगी अवतार बोला है, निष्कलंक, जिसके अंदर कोई भी कमी नहीं होगी। बुद्ध का मतलब जागृत बुद्ध का ज्ञान आएगा, जिससे जागृत का मतलब, जैसे जागृत वैसे समझ में आ रही, जागृत का मतलब है कि हम जान जाएं, या जैसे सोए हुए जागृत हो जाएं, ऐसे करके। तो जागृत बुद्ध का ज्ञान का मतलब है कि परमात्मा के धाम की और स्वरूप की इस संसार में पहचान आएगी, जिससे अंदर हम जागृत होंगे। आज तक मुर्दा थे, मुर्दा का मतलब मरना नहीं है, मुर्दा का मतलब है कि हमें पहचान ही नहीं है, लेकिन अब ज्ञान से हमें पहचान हो जाएगी। यहीं बैठे बैठे परमात्मा का, इसी तन के अंदर ही, मैं कहती हूँ इसी तनों के अंदर आप परमात्मा का यही दर्शन कर सकते हो, इतनी सामर्थ्य है ज्ञान। और किया परमहंसों ने, जो आज उनके मार्गदर्शन से ये वाणी हमारे पास आई है, उन्होंने यहीं बैठे बैठे ध्यान किया है, दर्शन हुआ। लेकिन जो भविष्य मल्लिका आपने भेजी थी उसमें तो वो बता रहे अभी भविष्य मल्लिका में लिखा हुआ है उड़ीसा की तरफ होगा। हाँ नहीं, उनको भी नहीं पहचाने। उसमें भी वो क्या कह रहा था, वो कह रहे, उसने कहा था उड़िया भाषा में है, उड़िया भाषा में जो भविष्य मल्लिका है उसमें लिखा हुआ है कि वो जो आएंगे वो सादे भेष में होंगे, और वो क्या है विंध्याचल पर्वत पे होंगे। मैंने खुद वीडियो में सुना, ये इसमें नहीं जो आपने भेजा, उसने इससे पहले का आई थी, उसने कमेंट्स में लिखा था मेरे को कि भविष्य मल्लिका पढ़ो। तो फिर मैंने फिर जब भविष्य मल्लिका आई हो, मैंने कहा इसका मतलब जब उसके प्रवचन में सुने था, तो उसने भी कहा था कि वो आएंगे सादे भेष में होंगे। तो जब प्राणनाथ जी यहाँ दिल्ली में आए, विक्रम संवत्सर 35 में जब आए थे, और यहाँ से गए थे वो उदयपुर में क्या जाकर के था कि प्राणनाथ जी ने, क्योंकि प्राणनाथ जी सबके हैं, अब यहाँ हमें भेद समझना है, वो हिंदुओं के भी वही है, मुस्लिमों के ही हैं। तो जो औरंगजेब बादशाह था ना, तो उन्होंने ये पहचान उनको भी देनी मुसलमानों को कि इमाम मेहंदी आ गए, हम उनको प्राणनाथ जी बोल रहे हैं, वो इमाम मेहंदी बोलते थे। तो औरंगजेब को जो 12 सुंदर साथ भेजे थे संदेश देने के, इमाम मेहंदी आ गए, उनको बता दो जा करके। तो वो जो संदेश दे करके जो गए थे ना वहाँ उदयपुर में, तो वो क्या उनसे भेदभाव करने लगे थे, अरे तो मुसलमानों के यहाँ गए हैं ऐसे कर। हिंदू मुस्लिम उस टाइम तो बहुत ज्यादा इसका वो था विचित्र, आज भी चल रहा है कि आज को कमी थोड़ी, ऐसे वहां था। जबकि उन्होंने खाना थोड़ी खाया था उनका, वो खुद राशन लेके बना के खाते थे। मान लो खाना खा के मुसलमान को बाहर से संदेश दे आए किसी को, तो हमारा तन थोड़ी कोई हो गया पवित्र हो गया। तो ऐसे ही जो सुंदर साथ 12 मोमिन जो देने के लिए गए थे ना संदेश, तो सुंदर साथ आपस में करने के नहीं, इनसे बात मतलब मुस्लिमों के यहाँ रह के आए। तो जब देखा ना प्राणनाथ जी ने कि इनमें तो अब आपस में भेदभाव होने लगा, तो उन्होंने क्या किए थे, जितने भी बड़े बड़े वो थे, क्या बोलते हैं उनको, हैं हाँ धर्माचार्य भी थे, तो उन्होंने क्या किया था कि अपने आप को मतलब बड़ा समझ रहे हैं और इनको नीचे, जबकि इतना अच्छा काम करके संदेश दे करके आई, तो गर्दन तलवार लटकी हुई थी गर्दन पे। कहते औरंगजेब के सामने को हिंदू चला जाए तो कटवाता, और वो धल्लाड़े दे के आए थे कि इमाम मेहंदी आ चुके हैं। उन्होंने सर की परवाह, तो वाणी के अंदर लिखा, कुरान के अंदर लिखा है कि करे बिना सर के आदमी देखे थे, मतलब सुने थे, आज देख भी लिए कि औरंगजेब के सामने ये संदेश देने के लिए गए हैं। जब उदयपुर में जाकर के प्राणनाथ जी ने सबके क्या कहते साल दुसाले सब उड़वा दे, सबके सफेद कपड़े पहनाए थे वहां पे, खुद ने सफेद कपड़े पहने,
और कह रहे सबका सर का मुंडन कराया, मतलब सब एक जैसे कर दिए थे, कोई पहचान लो कौन एक दूसरे। वहाँ अमीर गरीब का भाव उन्होंने समाप्त कर दिया था। तब ये समय कि सादा वेश में आएंगे, तो वो सफेद कपड़े में थे तो सब उनको कहाँ पहचान पाए थे, केवल छत्रसाल जी ने पहचान करी थी उनकी। उनके चाचा भी तो संशय में रहे थे, अभी तक में सुनते ना कि जब उन्होंने कहते हैं उसमें हमने जो छोटे छोटे थे ना बुंदेले बुंदनों की में हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी ना, तो बुंदेला किसी का आगे कह रहे झुक नहीं सकते, वही छत्रसाल जी ने प्राणनाथ जी के आगे अपनी पाग हटाकर पावड़ा बिछाया था। तो बलदीवान के चाचे तूने बोल दिया कि तूने मतलब ये तो ठीक था कि उनको पालकी में बिठा करके लेके आई, पर तूने तो कमाल कर दी, पाग बिछा दी उसके उसमें, और तेरे से ज्यादा नीच कोई नहीं होगा। मतलब उन्होंने इस तरह से उनको रिलेक्ट किया। तो उन्होंने कहा कि तुम क्या सोच रहे हो, ये कोई इंसान है, ये मेरी आत्मा का प्रीतम है, मेरी पहचान ली याद। क्योंकि प्राणनाथ जी ने 12 वर्ष पहले एक सिक्का दिया था सपने में छत्रसाल जी को, विक्रम संवत 1728 में। तो उन्होंने कहा था, सपने में बताया है कि मैं तुमसे 12 वर्ष बाद आकर के मिलूंगा। सुबह उठे तो हाथ में सिक्का, और वो उसको वही सपना याद रहा, तो उन्होंने वही करना छेद किया, किसी चीज तेरे गले में डाल लिया। वही प्राणनाथ जी जब मौसानिया में जाके 12 वर्ष बाद उनसे मिले थे, तो उन्होंने यही तो पहचान करी थी। क्योंकि उस समय औरंगजेब का बहुत भयंकर वो था, बहुत ही उनके जो छत्रसाल जी के जो माता पिता थे कैसे मरे थे वो, जब मुगलों ने घेर लिया था ना, तो छत्रसाल जी के पिताजी ने उनको यही बोला था कि इनके मुगलों के हाथों से तुम, हम कहते ना कहा रहा है इसे तू मुझे मार दे, तो उन्होंने खुद नहीं तो कत्ल किया था, उनकी वाइफ ने तो अपने आप को मार ली थी फिर हाँ, और फिर तो वो लीला जब वहां हुई थी उस टाइम घोर औरंगजेब का वो चला था शासन वहां पे। तो छत्रसाल जी ने जब प्राणनाथ जी के दर्शन करने आए थे तो शिकारी का भेष सा करके आए थे वो, मतलब राजा के भेष में नहीं आए थे, वो देखने के लिए गुप्तचरों के भी ये मतलब कौन है, कहीं मेरे को मतलब मारने के लिए तो नहीं करे, तो दूर खड़े रहे थे। जैसे हम लोग सब बैठे ना, ऐसे ही वहां पे सब 5000 सुंदर साथ प्राणनाथ जी के साथ चले थे, वहां इकट्ठे हो गए थे, वहां जाते जाते जगह जगह जहाँ से सुंदर साथ में अपने घर को समर्पण कर दिया था, यही हमारे आत्मा का प्रीतम है, चलो भी हम कहाँ रहना संसार में। ऐसे ही 5000 सुंदर साथ जब बैठे थे तो छत्रसाल जी दूर खड़े देख रहे थे उनको। तो अब जिस तन ने 12 साल पहले सिक्का दे दिया उन्हें पहचान नहीं थी कि यही है वो, तो उन्होंने कहा छत्ता इधर आगे आओ, तो ऐसे होते थे यूं करके, तो थोड़े और आगे आओ, तो फिर वो आगे आगे जाते, मैंने कहा आगे आके यहाँ बैठो। तब प्राणनाथ जी ने बोला कि अब तुम पड़े हमारे फंद में। तो उन्होंने कहा कि पूरे ब्रह्मांड में कोई ऐसा ना जो मेरे ऊपर कोई फंदा डाल सके, ये छत्रसाल जी ने कहा। बोले क्यों, ऐसा क्या है? कह रहे उन्होंने मुझे अपनी पहचान के लिए सिक्का दिया था, केवल एक बुद्ध जी हैं जो मेरे पे फंदा डाल सको, कोई नहीं। तो उन्होंने कहा कि अच्छा बुद्ध जी हैं, तो उन्होंने अपनी गोदड़ी उठाई, लीला थी वो लेके थोड़ी चल रहे थे साथ में, उन्होंने ऐसे गोदड़ी उठाई और उन्हें सिक्के दिखा दी। बोले कौन सा पहचान करो इसमें? और छत्रसाल जी कह रहे हो तो सिक्का अपनी गर्दन में यूं देखे सारे एक जैसे ही लग रहे सब कि आप ही हो। तब उन्होंने पहचान करी पूरी तरह से। इसलिए तो छत्रसाल जी को अमीरुल मोमिन कहा गया था कि ऐसा संसार में कोई है ही नहीं दूसरे ने पहचान करी। जब पन्ना जी में पहुंचे प्राणनाथ जी, तब बाईजू राज को उनके साथ बिठा करके तब दोनों की आरती उतारी कि तुम परम धाम में तुम जो है युगल स्वरूप, जो श्यामा जी जिनको बोलते हैं। और यहाँ श्यामा जी राधा जी को बोल रहे हैं लेकिन भेद नहीं जान पा रहे राधा जी के अंदर कौन आई थी। इसी धरती की लीला है, कोई जान नहीं पाया, देखो ना। लेकिन राजी ने पहले कहा था परम धाम के अंदर आशिक मैं ही हूँ, मैं ही जगाऊंगा, तुम तो जाकर के वहां मरी जाओगी। अरे यही है राजी ने जगाया है आकर के। भाई 25 साल पहले मेरी शादी तक इसी घर में सच बताऊं, जिस दिन आई डोली पीतमपुरा मंदिर में आई थी, मुझे नहीं पता कि राजी की क्या लीला थी। मतलब मेरे को ये नहीं पता चले कि मंदिर कैसा है क्या है, मैं तो और अच्छा लग रहा मतलब। और मेरे को प्राणनाथ जी का नाम मैंने ऐसे लगा सुनिया सुनी बस। एक बार लेटर मिला था मेरे ऑफिस में गिरा हुआ, मतलब राजी ने पहले इंडिकेशन ये दे रखे थे सब, मुझे नहीं पता। बचपन में भी ऐसी चीज जैसे छत्रा से देख रहे सब मेरे साथ घटना हुई थी, मुझे भी नहीं पता। अब जैसे अब पता चला कि जीव जन्मता है और मरता है, और मैं एक दिन रो रही हूँ कि भैया सब मर जाएंगे तो फिर क्या, मतलब अकेले बच जाएंगे तो क्या होगा, ऐसा कुछ घबराहट रो। ये नहीं पता कि चक्र भी चलता ही रहता है। तो अब पता चला कि जन्म मरण चक्र से ये ज्ञान छुड़ाएगा। तो कुछ ना कुछ ऐसी चीजें घटना घटती हैं जिससे तुम्हें पहचान होगी ही होगी हर हाल में। अब राज्य की मेहर हुई तो ज्ञान, और उन्होंने बोलेगा कि वक्त आखिर में सबको मिलेगा, अब सबको मिलेगा। अभी ये वही समय चल रहा है, वो लेना ना लेना अब ये हमारे पर निर्भर करता है कि हमें लेना है कि नहीं लेना। उन्होंने कहते सब पर, अब जब बरसात होती है सबके घरों में होती है,
अब जिसको मटका में थोड़ा भरना है सीधा कर दो, अगर हमें चाहिए ना पाए तो उल्टा कर दो, सीधी सी बात है। क्योंकि उसमें तो सबकी बरसात हो रही पूरे ब्रह्मांड के अंदर। और सबसे देखा है भरतखंड भूमि सबसे पाक क्यों मानी गई, कि जितने भी देवी देवताओं के अवतार सब पे, और प्राणनाथ जी भी इसी भरत भूमि पे आए, इसलिए सबसे पाक मानी गई। और इतना देख ये इतनी चमक पहले दिल्ली में नहीं थी, मेरे सामने पूरी काया पलट होगी देखो। और यही कहा था कि जब कलगी अवतार जब जाए रहेंगे दिल्ली टिड्डी दल की तरह भर जाएगी, ये कहा। और कुरान वाले क्या मानते हैं कि घास फूस के ना घर खत्म हो जाएंगे तब इमाम मेहंदी आएंगे, तो रहे कहाँ फिर वो गांव शहरों को फेल कर रहे हैं अब। हो रहा है, सही बात है। तो क्यों हो रहे हैं? चमक दिखा दी, करे ब्रह्मात्माएं पहचान कर लें संसार में इतनी चमक है, तो जहां हम रहते वो कितनी होगी, ये पहचान करने के लिए। जो शहरों में सुविधा नहीं होगी गांवों में मिलेगी। चमत्कार बढ़ा दिया पहले कि देख लो असल और नकल का फर्क। तो ये ब्रह्मांड बने कितने सालों के पहले क्यों नहीं थी, अब अभी इतना क्यों बदलता जा रहा? अभी अभी मैं हमारे सामने देख देखते इतना देख बदलता है। किसके पास कमी है? 2 हाथ 2 पैर वही सब कुछ वही है, कहां से बढ़ रहा है? इसको कोई नहीं पकड़ पा रहा। उतना ही कमा रहे थे पहले भी, खेतियां भी उतनी थी, जितनी जमीन भारत भूमि की जितनी थी उतनी है अभी भी, बड़ी तो है नहीं कहीं, लेकिन पैसा कहां से बढ़ रहा है ये किसी को समझ नहीं आ रही। चमत्कार है जिन्हें जैसे ब्रिज में पहचान नहीं होने दी थी ना, कहते हैं कि ब्रिज के अंदर ऐसी लीला थी, एक एक गोपी के अंदर मतलब घर में अगर कोई जैसे ब्याह शादी हो रही है तो जितनी भी गोपियां आई हुई थी 12,000 का वर्णन है, तो 12,000 का खाना एक के घर में होता था। फिर किसी घर में 12,000 एक कई में चूल्हे ही नहीं जलते थे कई घर के अंदर, मतलब ऐसा ब्रिज की लीला होती। नहीं पहचान पाए कोई भी, बताओ एक के घर में 12,000 आ जाए और कितना संभालना मुश्किल हो जाता है। नहीं पहचान पाए उस लीला को भी। वही लीला अब हो रही है फिर कलयुग में दोबारा से। परमात्मा की मेहर को हमें समझें, ये संसार स्पेशल परमात्मा ने अपने हुक्म से ही बनवाया, ब्रह्मात्मा ने अपनी उतारी है, उनके कारण स्वयं इस संसार में आए हुए हैं। मेरा तो कहना है कि एक बार अपनी लाइफ में जरूर पन्ना जी जाओ, एक बार सजदा बजा करके आओ, महसूस तो करो जाकर के कौन विराजमान है। लिखा है उसके अंदर, उसमें भविष्योत्तर पुराण के अंदर लिखा हुआ है कि रमणीय क्षेत्र तो चित्रकूट के पास में होगा, पद्मापुरी धाम पन्ना जी। 18 पुराण है ना, उसमें भविष्योत्तर पुराण के अंदर। और भविष्य दीपिका में जब शालिवाहन शाका के 1600 जब वर्ष व्यतीत होंगे तो जीव उद्धार के लिए कलिग अवतार होगा, ये भी लिखा हुआ। और कलिग अवतार दुनिया ढूंढ रही है, कलिग अवतार है कौन, वही नहीं पकड़ पा रहे। तो प्राणनाथ जी ही हैं जो सबके, वो हिंदू चाहे मुस्लिम, वहां पे भी जिन मुस्लिमों को पहचान होगी वो भी सजदा बजाने आते हैं। मुहर्रम के दिन हम एक बार डर गए थे, इतनी बड़ी बड़ी तलवार ले लेकर के आगे, वो 29 दिसंबर की पड़ी थी, हमें क्या पता। तो हम कहे ये कहाँ से आ रहे हैं, तो फिर वहाँ के जो रहने वाले जानते थे, कह रहे आप डरो मत, डर मत, कह रहे सजदा बजाने आते हैं। क्योंकि जिनको पहचान हो की है ना, क्योंकि प्राणनाथ जी की लीला के समय में बहुत जो मुस्लिम थे ना वो भी वहां पहुंचे थे, उनके अंदर कुछ लोगों को पहचान है, लेकिन इनमें कट्टरता के कारण वो आगे नहीं आते। मुसलमानों को कुछ लोग पता है, और जिनको पता है कि इमाम मेहंदी आगे हैं वो रात को छुप करके वो करते हैं, बंदगी करते हैं, रोजा नमाज नहीं करते, जैसे जिनको पहचान हो चुकी। लेकिन उनके क्या होता है, एक बुलंदशहर के थे ना, बुलंदशहर के थे एक मुस्लिम, तो वो जैसे रतनपुरी में सत्संग में आगे थे, अनीता बहन सुनो, रतनपुरी में आगे थे, बुलंदशहर के थे, तो क्या कि मुसलमानों ने उनको रात को घर में जाकर चाकू 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 मार दिया। तो मतलब मुसलमानों के हिंदुओं के उसमें जा रहा है, और डर की वजह भी चलो चाकू भी लगे। फिर पूछा भी क्या हुआ, बोले ऐसे ऐसे हुआ था। वही फिर आए, मेरे ख्याल से 7-8 साल पहले की बात है, पीतमपुरा मंदिर में मिले। वो वहां से चले लक्ष्मी नगर से, वो कब कहाँ पहुंच गए उनको खुद को नहीं पता। ये लीला उनके साथ में थी। वो खड़े हैं बेचारे रात के टाइम, कोई सवारी नहीं, कोई कुछ भी नहीं उनके पास में। पहले के टाइम की बता रहा हूं, 8-9 साल पहले, तो मैंने भी देखा हूँ बंदे को। अच्छा। और लक्ष्मी नगर खड़े, कोई आया, कह रहे कहाँ जा रहे हो, कह मैं भी वहीं जा रहा हूँ, चलो। वो लीला थी उनकी, उन्होंने ले पहुंचा दिया रात में, कोई सवारी नहीं मिल रही थी। क्योंकि सिर्फ समझने का कारण है, कोई हिंदू को मुस्लिम कोई अलग अलग नहीं है, ये तो समझना ही पड़ेगा, ये तो बिल्कुल। और फिर मैं तो छोड़ जो कर रहे हैं जो करने दो, हम तो अपनी आत्म भाव लेके भक्ति करे कि मैं आत्मा हूँ, बस झंझट खत्म कर। कोई करे ना करे, वो करे अपना अपना भला चाहो, बस किसी से लेना। मुसलमान ना माने, जब मान जाए ना मान, उससे क्या लेने जाना, नहीं मान रहा तो नहीं मान रहा से।
केवल हमें अपने आत्म कल्याण के लिए कि हमारा दूसरा जन्म ना हो, उसके लिए हम प्रेम लक्षणा भक्ति करें। अगर हमको ये चाहे कि हमें दोबारा जन्म नहीं लेना। अर्जुन ने ये तो मांगा था, इतना महाभारत देख लिया, 18,000 और सैनिक सेना कितनी होती है, कहते कुरुक्षेत्र धरती, कहते आज भी मेरे लाल है कि इतना खून खराब हुआ था कि मुझे अब ये सब नहीं देखना है। कहते अर्जुन अगर ये चाहता है तो फिर अनन्य प्रेम लक्षणा भक्ति करने, गीता में लिखा हुआ। खुद करे तू उसकी शरण में जा, भारते तू उसकी शरण में जाकर तेरे को नहीं देखना। अब मान लीजिए ये ज्ञान नहीं है, गीता का ज्ञान भी है जो, उसको भी लाल कपड़े में लपेट कर बस रख देते हैं पूजा के लिए। अब अच्छा, उसको भी नहीं खोल के पढ़ते। अब एक देखो सही बात है, मान लो आपके पति ने आपको तनख्वाह ला के दे दी कि ले रख ले, अब उसको तुम खर्ची ना करोगे, वैसे भूखी मरती रहो, इधर उधर मांगती रहो, तो उससे क्या फायदा है? इस्तेमाल करो भाई। गीता आई है तो गीता पढ़ने के लिए तो आई है। गीता में इतना ज्ञान छुपा है, गीता में लिखा है। पढ़ेगा तो ये भी समझ में आएगा फिर। गीता 15वें अध्याय पहला श्लोक है, सिर्फ ऊर्ध्व मूल मध्य करके लिखा हुआ है। मेरे पास नक्शे पड़े उधर की साइड में, उल्टा पेड़ दिखा रखा है। अब और उसमें लिखा हुआ है इस पेड़ की हमें खोज करनी चाहिए। कहने का मतलब संसार रूपी पेड़ बनाने वाला कहाँ है? ऊपर बैठा हुआ है, तो उसका मूल तो वही होगा ना। उल्टा पेड़ से दिखा रखा है और तिरदेवा शाखा पढ़ दिखा लेते रखी हैं है। लेकिन उसको खोल के नहीं समझा पाता ना कोई। नहीं तो यही तो वो खाली पढ़ के छोड़ दिया, तो उसका फिर मतलब समझ वही में तो नहीं कह रहे, तो समझो फिर गीता आई किस लिए? आया। और समझाने के लिए कोई तरीके ही नहीं है लोगों के पास। किसके पास जाए समझने के लिए? क्या समझाएंगे? समझने के लिए किसके पास जाएगा कोई? ठीक है, ये लिखा हुआ है। और गीता के 15वें अध्याय 16 सत्र में 3 पुरुषों का भेद है, क्षर अक्षर और उत्तम पुरुष। क्षर को देखो, इस ब्रह्मांड के मालिक वो है विष्णु भगवान। मंदिर के पुजारियों के पास कोई ज्ञान नहीं है, वो क्या समझाएंगे? अब ये देखो कसूर किसी का नहीं है, सिस्टम का तो है ना, लेकिन सिस्टम में तो खराबी है। नहीं अगर समझाने वाला, मान लो आपको एक नहीं समझा पा रहा, आपको एक बात ये समझा रही है तो आप उसको सुनो। एक बात ये बहन जी आपको समझा रही है, ठीक है, तो आप सुनो कि इन्होंने मुझे क्या कहा, इन्होंने मुझे क्या क्या, तो आप खुद निर्णय लो। आप अगर मुझे तुम्हारी सुननी नहीं है तो फिर उसको सुनाने वाला क्या करेगा? ईगो आ जाती है ना कि भाई मैं सही हूँ और मैं किसी की खुलेगा सुनूंगा। तो खुलेगा। सच बताऊं, एक बंदे मुझे हमारे मेरे पतिदेव के वो दोस्त हैं बॉबी करके, उनकी एनिवर्सरी थी, उसमें मैं गई थी। वो पंडित ना ये सुंदरकांड वगैरह के पाठ कर रहे थे, वो सब कर लिए। फिर उनसे बैठे बातचीत करी थी, उनसे काफी मतलब बात हुई थी। उन्होंने कहा कि बबली जी आप बहुत सत्य कह रहे हो, मतलब हमें इस चीज का पता ही नहीं है। उन्होंने सिर्फ एक्सपेक्ट किया कि हाँ भाई कि ये ज्ञान हमें नहीं है, नहीं तो अहंकार के मारे नहीं कोई करता कि हमसे हम अगर हमारी बेइज्जती हो जाएगी। प्राणनाथ जी के समय यही तो हुआ था, जिन्होंने ये कहा कि मतलब हम अपने ज्ञान के अहंकार में चूर थे, जो उन्होंने नसमस्तक ये वहां तो नहीं, उनका क्या बोलते हैं, उनका श्यामलदास जी का नाम रखा, चिंतामणि जी है ना, 1000 शिष्यों को छोड़कर कबीर पंथी थे, उनके आगे उन्होंने प्रणाम करी थी आकर के। उन्होंने अहंकार छोड़े कि मैं तो इसी में सोच रहा कि मेरे ज्यादा अहंकार है। वो इतना सामर्थ्य रखते थे यहाँ का कि कहीं तो चतुर्भुज रूप विष्णु भगवान के दर्शन, इतनी सामर्थ्य उनके अंदर। शेष साई नारायण के दर्शन करा दूं। जब प्राणनाथ जी ने बोला कि ये तो सब ठीक है, मुझे बता मेरे जीव को अखंड मोक्ष कहाँ से मिलेगा, वो बता दे मुझे किसी के दर्शन नहीं करने। तो उन्होंने कबीर जी का दोहा बताया था कि ये दोहा तो मेरे गुरु ने बताया कि जो इस गुरु इसका अर्थ बता देगा इसको वही सतगुरु होगा। तब प्राणनाथ जी को सतगुरु रूप में स्वीकार किया। बात सिर्फ क्या है, सोचने की है, विचारने की है, सुनने की है। हम क्या करते हैं, हम अहंकार में सुनने, हमें सुनना ही नहीं, तू जो इतना मर्जी बोल, ये बात है। अब मान लो किसी को संदेश देना है भाई, उसको सुनो। और ये प्राणनाथ जी करते थे, सुनो पहले, सुन करके फिर निर्णय लो कि क्या सही है क्या गलत है। अपने विवेक को यूज करना चाहिए ना। बिल्कुल बिल्कुल। हम कोई भी चीज है, अगर हम कहीं लेने जा रहे हैं तो हम उसको 10 देखेंगे। अगर कपड़ा भी खरीदेंगे 10 तरह का, नहीं अच्छा नहीं अच्छा नहीं है। एक हमें अपना मार्गदर्शन गुरु कि मैं कहाँ पहुंचा रहा है, तो वो भी हमें किस एक गुरु धारणा बढ़े। मुझे गुरु अब किसी की सुननी नहीं है, बस गुरु ने कह दी जो कह दी और मैं इसकी बात करने कोई ना सुने, भले ही मुझे कहीं कुएं में ढकेले आ जाओ, लेकिन वो नहीं होना चाहिए। वो कहते सुनो, अच्छी चीज है लो, जो खराब है उसको छोड़ दो। दत्तात्रेय थे ना, उन्होंने तो 24 गुरु धारण करे थे, उनका सबका ज्ञान लिया उन्होंने, और सबका ज्ञान लेकर के फिर उन्होंने एक पोटली बनाई, तब उसको मार्गदर्शन हुआ ना। तो हमको हमारा एक होना चाहिए कि पहले हम सुने, जो सही है उसको ले, ना मतलब। और ये तो कहते बिन स्वार्थ का ज्ञान है, तो इसमें तो आपको कुछ भी नहीं करना, और घर के अंदर ही जाकर मिलेगा, बाहर जाने की जरूरत भी नहीं है, घर के अंदर ही मिलेगा। अभी राज्य की मेहर हुई तो, क्योंकि अभी थोड़ा ठंड का मौसम है, मार्च में थोड़ा सही हो जाएगा।
1 हफ्ते का प्रोग्राम अपने बाहर ही करेंगे, गीता भागवत सबसे पहचान कराएंगे सारे नक्शों के साथ में। जिसके आत्म जागृत हो जाए तो कहते हैं अच्छा है, राज जी ने हम तक पहुंचाया, हमारे माध्यम से किसी का जीव का कल्याण हो, तो क्यों ना करें उस चीज को। हो गया ना, ये बैठा सामने। देखो ना प्रणाम आपको। आपके नहीं राज जी का ना भाई, ऐसे नहीं, हमारे आपके माध्यम से मेरे द्वार खुले हैं, ये सोच। हाँ भाई, यही समझो कि कहने वाली भी राज जी हैं। उन्होंने खुद ने ये कहा था कि तुम भूल लेकिन आपने जाओगे। प्रयास तो किया ना, बस आप राज लेके जी बैठ जाते कि नहीं, बस मेरे को मिल गया, मैं अब क्यों किसी का सोचूं ना। भी मैंने तफसीर से नहीं पढ़ा था, मैं वही मेरा दिल कर रहा था मैं ये उसको भी मैं सबको भेजूं। हाँ। उसमें लिखा है कि संदेश देना तुम्हारा काम है, मानना है मानना फिर उनका काम है, कि तुम अपना फर्ज अदा करो। बस, हाँ। तो तब से मेरे को ये लगा कि ठीक है, राज जी ने जो हमें दिया है क्यों ना हम बांटे। ये दुनिया तो कहते हैं हम लेके बैठ जाएं, जितना बटे उतना ही बढ़े, उतना ही। यही तो कह रहे हैं। जब प्राणा जी बोलते तो यहाँ का क्या ज्ञान है, कान में बोल देंगे, कान में बोलने के वो क्यों प्रथा चली है कि मेरी महिमा रहे, दूसरों किसी को ना पता चल जाए इसके बारे में। और हमारा क्या ज्ञान है, वो कह रहे खुले हाथों से बांटो, जिसको जो है, और सबको बांटने की में कोई एक को नहीं है। स्वामी जी ने तो कह दिया कि जिसके सामने तो सब लोग एक दूसरे को बताओ, क्योंकि आखिरत का समय चला, कब किसका हो जाए, परमात्मा की पहचान सबको हो जाए और रहते रहते। इसलिए तो एक बार पन्ना जी, जिसके दिल में पन्ना जी एक बार जाओ, कोई सामर्थ्य नहीं है, हम उनकी टिकट भी करा देंगे, राज्य की मेहर अपने आप कराएंगे। सच बताऊं खुले दिल से, क्योंकि एक बार पन्ना जी जाओ वहां, एक बार सजदा बजाने का इतना फायदा मिलेगा जिसने राज्य न्यायाधीश बनकर के बैठेंगे। और लिखा हुआ है 4 वेद ब्रह्मा के द्वारा पंचवेद स्वयं छुपा कर रखा कि मैं ही लेके आ जाऊंगी, इसकी पहचान होगी उनकी। और कुरान में लिखा है खुदा की गवाही खुद खुदा ही देगा आगे। और 5वां वेद यही 5वां वेद है जिसको स्वयं वेद, स्वयं का मतलब स्वयं लाएंगे अपनी पहचान कराने के लिए, स्वयं कराएंगे। तो प्राणा जी ने जा करके 25,000 किलोमीटर की यात्रा करी पैदल। उस टाइम को साधन भी नहीं था। मामा तब में वो करके भी कितने कष्ट। बोले श्री प्राणनाथ पूर्ण ब्रह्म ने सब धर्मों का झगड़ा मिटाया हुआ है, सोई खुदा सोई पूर्ण ब्रह्म, ये ज्ञान अनोखा सुनाए, नर तन में पधारे है साक्षात। जो सच्चे उसके मार्ग में चलना चाहेगा ना, वो चाहेगा सबका मिला जुला कोई एक ऐसी चीज हो जो सबको उतार दे। तो इन्होंने ये किया है, ये सबका कंबाइन करके एक ज्ञान बना दिया। भाई वो तो उन्होंने कह दिया किसी धर्म कुछ मुझे अल्लाह के नाम से, अल्लाह के नाम से, परमात्मा नाम से परमात्मा, मैं सबसे मिलूंगा। लेकिन उसको नहीं ढूंढ रहे, हम आपस में लड़ रहे हैं। उसको नहीं ढूंढ रहे। मैं तो ये वो तो चाहिए नहीं ना, संकुचन नहीं चाहिए इसके अंदर, इसमें विस्तार चाहिए इसके अंदर ना, सबको अपनाने की। बस अंतर कुछ नहीं है बुद्धि का और कुछ नहीं। सच बताऊं तो काजी लोग क्या पढ़ाते हैं, जिहाद का मतलब क्या होता है। अब जिन्होंने कुरान खोल के नहीं पढ़ा उन्होंने कह दिया कि जिहाद का मतलब हिंदुओं को मारो। उसने यही समझ लिया जिहाद का मतलब है कि हमारे जो गुण अंग इंद्रिय है ना, ठीक है ना, हाँ, ईर्ष्या द्वेष बढ़ रहा है या इच्छाएं बढ़ रही हैं, ओहो छोटा मकान अब थोड़ा और बड़ा आना चाहिए, अच्छा गाड़ी, अरे बहुत दिन हो गए, एक और नई लेनी चाहिए। जो इच्छाएं हमारी दौड़ रही हैं उस पर नियंत्रण करना है। जिहाद का मतलब है उनको खत्म करना है, इच्छाओं को, ठीक है ना। अब यहाँ कुरान जो नहीं पढ़ते उन्होंने पढ़ाना शुरू कर दिया कि वो क्या बोलते हैं, जिहाद करो हिंदुओं को मार और जन्नत मिलेगा, नरक भी नहीं मिलने वाला। कितना भेदभाव तो उन्होंने खुद ही कर दिया है ना, उन्होंने भी नहीं अपनाया दूसरी। लेकिन एक चीज और भी बताऊं, ऐसा नहीं है कि सबको ही खलत। एक बंदे की मैंने खुद में वीडियो मैंने सुनी थी, वो कह रहा था तुम अपने आप को मोमिन कह रहे हो। मोमिन का मतलब कुरान की भाषा में आत्मा ही है। हम हिंदू धर्म में आत्मा बोल देते हैं और वो मोमिन बोलते हैं। वो कहते हैं मोमिन का दिल मोम की तरह कोमल होता है, इतना कठोर नहीं होता है। और तुम मोमिन कहते हो, तुमने कब कहा कि हम मोमिन हैं? तुम कह रहे हो हम तो शिया हैं, हम सुन्नी हैं, हम बरेली हैं, तुमने कब कहा हम मोमिन हैं? तुमने कहा ही नहीं। तो ऐसा नहीं है कि उनके अंदर भी है। अब ये है कि संख्या थोड़ा ज्यादा है, भ्रष्ट कर दिया, नहीं तो कुरान के अंदर बहुत बातें आत्मा परमात्मा की लिखी हुई है। लेकिन आयतें जोड़ जोड़ करके, अब मान लो मैं अनपढ़ हूँ, ठीक है, अब मेरे आगे कुछ भी बोल दे जो पढ़ना नहीं आता, मैं वही मानूंगी जो मुझे पढ़ा रहा है। ऐसा ही कुरान का, जब कुरान जिन्होंने घर में नहीं पढ़ी, अब जो इल्मी लोग बने उन्होंने जैसे पढ़ा दिया उनके अंदर वही बस गया। जबकि कुरान के अंदर सूरत का भी वर्णन है, पूरा वर्णन है, उसका वर्णन है, प्राणनाथ जी के बारे में वर्णन है, ये भी मतलब सब चीज लिखा हुआ। जितना हमारे हिंदू ग्रंथ में लिखा उतना कुरान के अंदर भी लिखा हुआ। बस उन्होंने विकृति रूप ले लिया, उसको मतलब भेदभाव करके उसको वो कर दिया।
पहचान उसके अंदर भी लिखी हुई सब, क्योंकि वो तो सब हमने पहले कह दिया था। अब हिंदू ग्रंथ देखो युगों युगों से उतर के आए ना, रामायण त्रेता में लिखवा दी, भागवत द्वापर में लिखवाई, भविष्य पुराण सतयुग से लिखवा दिए, और कितने ग्रंथ लिखवा दिए। अब मुस्लिम कहेंगे हमारा मार्गदर्शन तो 1400 वर्ष पहले आया कुरान, तो केवल बताओ बाद में आया 1400 वर्ष में है। ज्यादा टाइम थोड़ा ही। हाँ, और सिख जब प्राणनाथ जी जब आए थे उस टाइम 1000 वर्ष हुए थे, और उन्होंने ये भी बता दिया था 1000 वर्ष की गवाही भी दे दी थी। ये बाद में आया। मोहम्मद का मतलब मुसलमान नहीं है, मोहम्मद का मतलब महिमा से परे, महिमावान। क्यों? क्योंकि 1,20,000 करे पैगंबर, किसने दर्शन नहीं किया था, सबने संदेश तो दिया था लेकिन दर्शन नहीं किया। मोहम्मद साहब को दर्शन हुआ था केवल, इसलिए महिमावान कहा था। उनके द्वारा कुरान आया, मुसलमान नहीं थे, और थे तो वो यहूदी थे देखा जाए तो, लेकिन कुरान लेके आए, सबने उनको मुसलमान बना दिया। अब यही तो समझ नहीं आ रही, जो चीज हमें पता नहीं होती ना उसको जैसे सुनते ना, और सुनी को सुनाई को आधी सुनी आधी वहां बन गए, उसने कुछ आधी सुनी को अपनी जोड़ दी, वो जोड़ करके वो विकृति रूप हो गया। नहीं, मोहम्मद यहूदी थे, मुसलमान नहीं थे, अब्दुल्ला पंडित के बेटे थे। हाँ कुरान, और फिर कुरान ऐसा तो नहीं है कुरान किसी की जागीर नहीं है, वो जिस तन को चुनता है उस तन से कोई भी लीला करा देता है। मुसलमान ज्ञान देना था, उनके तन से अंदर आयत उतरती, उनको तो पता भी नहीं है, खुद गुफा में बैठ करके जाके बैठते थे, तो आयत अपने आप जब फरिश्ता उनको अंदर से उतारता था, नहीं पता थी। बस ये हमें समझना है कि हम एक इंसान है, मनुष्य हम तन में मिला हुआ है, और हमें भव से पार होने का मार्गदर्शन मिले। बस अगर इतनी चीज चलोगे तो फिर कोई हमारे अंदर भेदभाव कुछ नहीं रहेगा, तो हम उस तक पहुंच सकते हैं बस, और कोई हमारे पर मार्गदर्शन नहीं है। कह रहे आत्म भाव लो, एक तरफ तो कह रहे हमारी आत्मा है हम, और हम जीवन जैसे कर्म कर रहे हैं, हम किसी को दो मर्जी आपको गाली दे दो, जिसकी मर्जी ईश्वर देश को आपने करो कि नहीं, तो आत्म भाव तो आत्मा गुण लो, तो गीता में लिखा हुआ साफ। आत्मा कहते हैं कि प्रेम का स्वरूप है, ना जन्मती है ना वो मरती है। दूसरे अध्याय के 20, 21, 22 3-4 श्लोक में सब कुछ लिखा हुआ है। ना आत्मा जन्मती ना मरती, ना वो मारती ना मरवाती है, ना उसको नेत्रों से देखा जा सकता है, ठीक है, आत्मा को, ना उसको पानी गीला करता है, ना शस्त्र उसको काट सकता है। तो बता फिर वो आत्मा है कहाँ पे? हम तो मर भी रहे हैं, गिर भी रहे हैं, ईर्ष्या द्वेष भी है, जल भी रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, कहाँ है फिर वो आत्मा? अब खोजो यहाँ पे, फिर वो अगर है तो वहाँ है कहाँ आत्मा फिर? अब वो यहाँ इस संसार में नहीं है, वो परम धाम में बैठी है। शस्त्र ना नेत्रों से देख सकते हैं, ना उसको शस्त्र से काट सकते हैं, फिर वो आत्मा है कौन? है तो सब कुछ खत्म हो रहा है। अब उन आत्मा में पहचान करो, तो वो आत्मा परम धाम के अंदर ही बैठी खेल देख रही है, सपना जैसे देखते हैं वहीं बैठी है, लेकिन दिख ये संसार रहा है। और जिन जिन तनों के अंदर आत्माओं की सुरता आई है, उन तनों के माध्यम से ही संसार में ज्ञान जाएगा। अब आपने सुना, आप जब पहचान हो जाएगी, आप वर्णन करोगे, आपके माध्यम से ज्ञान, इन्होंने सुना, ये उस ज्ञान को फैलाएंगे, कह रही एक दूसरे फैलेंगे। ये ज्ञान वो नहीं है जो चुटकी बजाने वाला ज्ञान नहीं, चमत्कार वाला ज्ञान नहीं है, कह रही निस्बत से वो जिससे मिलवाना चाहे उसी को सुनाएगा। आज जो भी आया यहाँ समझो कि अपनी मर्जी से नहीं है, जिसको राज्य चाहे वो इस संसार यहाँ सुन सकता है, कोई अपनी सामर्थ्य नहीं है, वो सुनाना चाहे तो सुन सकते हैं। तो जब तक आत्म भाव नहीं लेंगे तुम्हारे अंदर गुण भी नहीं आएंगे ना। वो कहते हैं जैसा अन्न खाते हैं हमारा मन भी वैसा ही होता चला जाता है। तो जब हम अपने अंदर आत्म भाव लाएंगे, ठीक है, तो आत्मा क्या है? प्रेम का स्वरूप है। तो जब वो हमारे अंदर प्रेम लाए ना, फिर कि मेरे तो प्रेम नहीं है तो मैं प्रेम कैसे लाऊं? तो राज्य ने उसमें लक्षण लिख दिए, रहे हुए निर्गुण हुए कि आहार भी निर्गुण, कि उसका जो खाना पीना है वो भी कैसा होगा? सादा होगा। फिर उसका ईर्ष्या द्वेष नहीं होगी। तो हम अपने अंदर फिर देखें, अरे नहीं मेरे अंदर तो है, नहीं फिर राज्य से अर्ज करें, धनी मुझे सबकी चरण रज बना दो। वो हमारे अंदर गुण लाएं। अब गुण लाने के लिए कोई चीज तो नहीं दुकान से खरीद लाएंगे, वो हम धनी के चरणों में बैठ करके ध्यान करेंगे, हमारे अंदर के विचार ऑटोमेटिक ही बदलते चले जाएंगे। जो हम आज ईर्ष्या द्वेष कर रहे थे वो हमारे अंदर से भाव वो निकल जाएंगे, सम हो जाएगा, बिल्कुल एकदम अंदर से धीरे 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 बदलाव होना चाहिए। आत्म भाव अगर लोगे तो आत्म भाव लेती, वो कहते हैं आत्मा ना जन्मती न मरती है, ठीक है, ना मारती है ना मरवाती है। तो फिर देखने चाहिए धनिया चक्के नहीं, ठीक है, तो वो फिर नहीं मैं आत्मा हूँ, मेरे साथ गलत ना करो। ये अंदर से विचार जो है बदलते चले जाएंगे धीरे धीरे धीरे, तभी तो जीव आत्मा कहलाएगा। आत्मा तो है ही आत्मा, गीता में जीव आत्मा लिखा है। जो जीव है हमारे अंदर
युगों युगों से काम क्रोध मोह अहंकार में फंसा हुआ है, ये धीरे धीरे ध्यान कर करके ये भी आत्म भाव में आ जाएगा, तभी तो अखंड मोक्ष मिलेगा जीव को। आत्म स्वरूप की पहचान होगी, हाँ, पहचान नहीं है। जब 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 ये अपने आप को आत्मा भाव में तो समझेगा, हर वक्त आत्म भाव में रहेगा, फिर जब आत्म भाव तो ईर्ष्या द्वेष कहाँ रहेगा उसके अंदर, नहीं रहेगा ना, वो बिल्कुल निर्मल हो जाएगा, तब जीव को अखंड मोक्ष मिलेगा। उसका जन्म इसीलिए नहीं होगा। तो इसी के हम जो है जितनी भी भक्ति करें, आज संसार में भक्ति सब कर रहे हैं, लेकिन मार्गदर्शन नहीं है कि वो सुख शांति कहाँ मिलेगी। ऐसा नहीं है कि कोई भक्ति नहीं कर रहा, मैं कहती हूँ शायद पहले जमाने में नहीं करते थे, आज इतनी ज्यादा भक्ति, आप जहां देखो भंडारे सब हो रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन लक्ष्य प्राप्त करके उस तक कैसे पहुंचा जाए, वो मार्गदर्शन, वो केवल ज्ञान पहुंचाएगा। तो वाणी से खोल के देखते हैं राज्य हमें क्या देना चाहते हैं, उन्होंने खुलवाया था परिक्रमा पर, पता नहीं क्या करेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। बंदो सतगुरु चरण को करूं सुप्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करण धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम, तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागूं दो चरण को धनिये न छुड़ायो खिन, लाख तली लालेड़ियां मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून, पलना वालों निरखूं नेत्रे मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। प्रथम लागू दो चरण को हम बोलते हैं राजी और श्यामा जी। राजी जो कृष्ण जी के अंदर शक्ति आई थी पार्वण की, और श्यामा जी जो राधा जी के अंदर शक्ति आई थी, उनको हम राजी श्यामा जी बोलते हैं। उनके चरणों में प्रणाम करने के लिए हम लाख तली लाल, उनके चरणों की जो तलियां हैं वो भी कितनी लाल हैं। इन चरणों तले पड़ी रहो, मतलब हमेशा मैं इन चरणों का ही ध्यान करती रही, इसका ये भाव था। खिलवत की कहानी लिखी हुई है भैया। अभी बात हो रही थी ना कि जितनी उम्र बची है, देखो ना, मैं कह रही राजी ना, जब तो मेरे को ये पहचान हुई थी कि हमारे दिल में जो चलता है ना और वही प्रक्रम निकलता है, तब मुझे वाकई कि वाकई जब ये शब्द जागृत है। अभी लिखा है कि उम्र गई, उम्र तो सब चल गई, आया उठने का दिन। अभी आखिरी की सोच बोले ना, कलयुग का आखिरी दिन चल रहा है, देखो वही समय। या तो उठाओ हंसते, जो जानो त्यों करो रूहन। संसार में हमारा सब समय समाप्त हो गया, अब तो परमधाम उठने का समय आ गया है। अब तो रूहों को हंसते उठाओ, जैसा आप चाहो वैसा करो। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमें समर्पण करना है अपना, कि राज्य जिस हाल में आप हमें रखो, मतलब हम आपकी रजा में हम राजी हैं। आप ज्यों जानो त्यों करो, हमारी कोई इच्छा नहीं है, जिस हाल में आप रखना चाहो। मतलब अब ये जो समय चल रहा है हमारी इच्छाओं की फैलाव का नहीं है कि ये मिल जाए, संसार का ये चीज मिल जाए, धन मिल जाए, पोता पोती करे, इसका नहीं है। अगर तुम्हारा तन जब तक वो दिखाना चाहे तो देख के भी जाओगे, लेकिन इच्छा मत रखो उस चीज की कि उठने का समय अब आ गया। अभी आखिरी की बात चल रही थी, वही प्रश्न निकालते हैं राज्य। नींद आई हुक्म सो, हुक्मे हुआ सुपन्न, हुक्म से जागत है एक जराने हुक्म बिन। आपके हुक्म से ही नींद आई। ब्रह्म आत्मा है, परमधाम के अंदर जब राज्य से खेल मांगा था, उनके हुक्म से ही संसार में बैठी भूल गई कि हम कौन है, कहाँ से आई हैं, और ये सोचने लगी कि यही मेरा घर, यही परिवार है, ये सगे संबंधी सब मेरे हैं। अज्ञानता की नींद आ गई उनके अंदर, पहचान सब भूल गई। हुक्मे हुआ सुपन, और उन्हीं के हुक्म से उस सपने को वहां बैठे बैठे देख रही हैं।
कि ऐसे जैसे इस संसार में हम आए हैं, ये मेरा पुत्र है, मेरी पत्नी है, मेरे पति है, मेरे पत्नी है, सब बैठे वहीं सपने को देख रहे हैं। ठीक है, हुक्म से जागते हैं। अब उन्हीं का हुक्म हुआ तो 400 वर्ष बाद अब जागृति आई, पता चली कि हम कौन है, कहाँ से आए हैं। 400 वर्ष से खेल देख रहे हैं, 5-6 तनों में खेल देख चुके होंगे। ऐसे किसी की पत्नी बने, किसी के पति बने, किसी के भाई बने, किसी बहन बने, यही खेल 400 वर्ष से देख रहे हैं। ठीक है, एक जरा ने हुक्म बिन, यानी उनके हुक्म के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता। जिन जिन तनों में भी हमने खेल देखा उनके हुक्म से ही देखा है। किसी में खूब अमीरी देखी, किसी में बहुत गरीबी देखी, किसी में कैसा खेल देखा होगा, और हर रूह ने देखा है। ऐसा नहीं है कि एक रूह ने ही अच्छा खेल देखा है, कह रहे 12,000 जितनी भी वहां बैठी हुई सब ने किसी न किसी तरह अमीरी देखी हो, किसी ने गरीबी देखी हो, किसी ने सब कुछ खेल देखा होगा। लेकिन जब उसे पहचान घर की हो जाएगी, उसके अंदर ये भाव रहेगा नहीं कि अमीर हूँ, ये गरीब है, ये छोटा है, ये बड़ा है, ये सब धनवान। वो कह रहे कुछ भी अंतर नहीं रहेगा, केवल और केवल एक आत्म भाव रहेगा कि हम परमधाम की आत्मा ही तो है। उसको कहते हैं जागना। शरीर से जागना, सोना, इसको जागना नहीं कहेंगे। जब हमारे अंदर ये भाव आ जाए कि मैं परमधाम की आत्मा है, तो मैं खेल देखना ही, अरे नहीं नहीं मुझे अब कुछ नहीं करना। राज्य जिस हाल में रखें, कोई राज्य से मांगना नहीं, राज्य से मांगना कि धनी बस खेल खत्म करो, घर चले ना अपने। वो इतने आनंद में रहते थे। यहाँ क्या है, ईर्ष्या, द्वेष, सब लड़ाई झगड़े, ये तो चल रहा है क्या है संसार के अंदर। और वही देखने आए थे। राजा ने कहा था कि मत देखो बहुत दुखदाई है, लेकिन नहीं दिखाओ। आपने कहा था बहुत अच्छा है कि परम धाम के मैं सुख के अलावा कुछ देखा ही नहीं था, वो प्रेम के अलावा कुछ है ही नहीं। क्योंकि यहाँ जैसे यहाँ तन है, इनको रोज रोटी खिलाना पिलाना, वहाँ ऐसा है ही नहीं। नूरी तन है सारे, और नूरी तनों के राज्य का दीदार कर लिया, सब कुछ मिल गया। वो ऐसा खेल वहां ना देख के, जब यहाँ इनको बैठी मैं देख रही हूँ, तब यहाँ से देख कर छक लेकर अब नहीं, बस अब घर चलो। जब घर चलने की दिल में इच्छा पैदा जब हो जाए, ऐसा नहीं कहने से या दुखी हो करके, जब दिल में यहाँ कुछ भी सुख मिल रहा होगा, आपको कुछ भी इच्छा नहीं रहेगी, तब कहेंगे नहीं नहीं मुझे अब चल, मुझे यहाँ नहीं रहना। उसको कहेंगे हम जागृति। क्योंकि यहाँ रह रहे हैं लेकिन कुछ इच्छा ही नहीं बची धनी के प्रेम के अलावा, तब कहेंगे हम अब जागृत हैं। तभी कहते हैं कि राज्य के हुक्म के हाथ में ब्रह्मात्माओं का तन है। वो जब तक रखना चाहे, ठीक है, वो जब तक रखना चाहे तब तक तन रहेगा, किसी के हाथ में नहीं है। क्योंकि ब्रह्म आत्माओं के तन राज्य के हुक्म के हाथ में है। किसी वो जो होता है ना, जब अंतिम समय होता है तो कौन लेने आते हैं, वो क्या बोलते हैं उनको, यमराज। यमराज ये को ले है। यहाँ ब्रह्म आत्मा जिन तनों के अंदर है, वो यमराज कुछ नहीं है। जब अंतिम समय को राज्य सामने होंगे, पता नहीं चलेगा तन कब से उठ गया। ये खेल जब जागृत हो जाएगी ना, उसको जन्म और उससे मौत से भी डर नहीं लगेगा। उसमें बाघ नाग खाग कछु ना डरावे, उसको कोई भी डर नहीं रहेगा, न कल की परवाह न आज की परवाह, हमेशा मगन ही मगन रहेगी। तो उसके लिए कहते देखन को तन सागर माई, वो तो खेले पार पियासो देखन को तन सागर माई। क्योंकि उसकी जब इच्छाएं समाप्त हो जाएंगी, उसके लिए यहाँ रहो या परम धाम है, अगर यहाँ हम रह रहे हैं, कोई भी इच्छा नहीं है, जैसा मिल गया वैसा खा लिया, जैसा मिल गया वैसा पहन लिया, किसी से कोई भी भेदभाव नहीं, तो कह रहे वो परमधाम का सुख यही तो मिलेगा। क्योंकि परमधाम ईर्ष्या द्वेष नहीं रही, वो कह रहे यहाँ पे भी हो जाएगा। राज्य धीरे धीरे करेंगे। करेंगे कैसे, जब हम वाणी मंथन रोज करेंगे, हमारे अंदर जागृति आनी शुरू हो जाएगी। जब जागृति आएगी, हमारे अंदर भाव बदलते चले जाएंगे, भाव बदल चलेंगे, और फिर हमें एक दूसरे से प्रेम हो जाएगा। करे यही जाकर वो धाम के सुख जो है यही मिलेंगे। जो वहां पहचान नहीं थी, मिलता था वहां पे प्रेम, लेकिन वहां पता नहीं था। यहाँ जागृत अवस्था में राज्य प्रेम, पता चलेगा कि प्रेम क्या चीज होता है। हके इल्म ऐसा दिया जो 14 तब को नाही, और नाही नूर मकान में सो दिया मोहे सुपने माही। जिस तन के अंदर परमात्मा की 5 शक्तियां विराजमान है, वो कह रही है कि ऐसा जो इल्म है इस 14 लोक के ब्रह्मांड में कहीं भी नहीं है, जो राज्य ने हमारी सपने के ब्रह्मांड में ला करके दिया है। ए इलम नूर जमाल बिना दूजा कौन बख्शत, मुझ बिना किने न पाइया मेरी बेशक रूह जानत। नूर जमाल, अब यहाँ सोचेंगे अरे मुसलमानों को नाम है। नूर जमाल का मतलब है कि वो रोशनी प्रकाश का पूरा पुंज, उनका जो शरीर है ना राज्य का, यानी कि परमात्मा का, उनके शरीर से नूर की नहरें निकलती हैं। जब भी तो कहा था मोहम्मद साहब ने, जब दीदार किया था कि एक नखून में करोड़ सूर्य इतना प्रकाश था, और इतनी नजदीक। एक वो तीर चलाते ना, जो तीर चलाते इतनी दूरी से उनके, मतलब वहां जाके उनकी रूह गई थी, तन थोड़ी गया था। और वो आए जैसे हम यहाँ बैठे हैं, अगर ध्यान हम कर रहे हैं तो हमारा तन थोड़ी जाएगा। राज्य का अगर हमें दीदार होता है तो मैं सामने ही तो होंगे वो,
और ध्यान में दर्शन होते हैं। ऐसे वो ध्यान लगाते थे, ध्यान में इनकी रूह बैठी, उन्हें इतनी दूरी नजदीक दर्शन हुआ था, इतनी नजदीक से उनका। उन्होंने बताया कि एक नाखून में करोड़ से प्रकाश था, और इतनी इनायत की जो बाल है ना, घुंघराले बाल यहाँ तक आए, इतनी इनायत की खुशबू ही खुशबू फैल रही है। वो मुख से बोलते हैं तो नदियों की नदियों जो खुशबू की फैलती, इतना वो शरीर है। इसका वर्णन कहाँ सामर्थ्य सुन सकते हैं संसार में आकर। तो कहते हैं ए लम नूर जमाल का, यानी कि ये जो ज्ञान है ये उस परमात्मा का है। दूजा कौन बख्शत, दूजा कोई है ही नहीं तो देगा कौन, उसके अलावा कोई दूसरा है ही नहीं, तो कोई देने वाला कौन है फिर। मुझ बिना किने न पाइया, वो कह रही कि मेरे बिना, क्योंकि जो ये ज्ञान जिन तन के अंदर है वो मध्य प्रदेश पन्ना जी में विराजमान है। महराज ठाकुर तन का नाम, जामनगर के वहां के वजीर थे, उनका बेटा था, ये 5 उनके पुत्र थे। तो इनके अंदर परमधाम की इंद्रावती सखी की आत्मा आई थी, जिसके अंदर ये ज्ञान अवतरित हुआ था। तो वो बता रहे हैं कि मुझ बिना किने ना पाइए मेरी रूह जानत, कि मेरे अलावा इस ज्ञान के बारे में कोई जान ही नहीं सकता। और उन्हें कहा था कि राजी ये वाणी संसार में कहलवाने के लायक नहीं है, इन शब्दों को कोई सुनने वाला ही नहीं है, कहा था। तब उन्होंने कहा था कि इंद्रावती कह तो सही रही है कि सुनने वाला नहीं है, लेकिन जो आखिरत के जो होंगे वो कैसे आएंगे चरणों में, तो वो तो कह ही देंगे कि जो प्राणनाथ जी के साथ में जो साथ में थे उन्हें तो पूर्ण पहचान थी कि प्राणनाथ जी है हमारे, लेकिन जो बैठ गए गुम्मट जी में, करे फिर जो बच गए वो कैसे आएंगे मेरे चरणों में, तो ज्ञान से आएंगे।